का आशय है कठिन दुसह दुख, कठिन यातनाओं का दुख सहन करना पड़ेगा। अगर हम चूक गए तो चूकना क्या होता है? एक 84 कोस का घेरा और उसमें एक अंधा व्यक्ति फंसा है, लाठी के बल चल रहा है। उस 84 कोस के घेरे में निकलने का एक ही गेट है, एक ही दरवाजा। बहुत टाइम तक वो अंधा व्यक्ति जब नहीं निकल पाता है तो वो आवाज लगाता है, भाई कोई आंखों वाला व्यक्ति है, वो हमें इस 84 कोस के घेरे से निकलने के लिए दरवाजा बताए। तो एक आंखों वाला व्यक्ति जाता है और उससे कहता है, देखो भाई तुम्हारे एक हाथ में लाठी है, ऐसा करो एक हाथ दीवार पर टटोल टटोल के चलो, और जब टटोल टटोल के चलते रहोगे तो इस पूरे घेरे में एक ही गेट है, और जब गेट आएगा तो तुम्हारे टटोलने में आ जाएगा और उसी गेट से तुम निकल जाना। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। वो अंधा व्यक्ति चलने लगा, दीवार टटोल टटोल के चल रहा है। संयोग क्या बनता है, जिस टाइम गेट आता है उसी टाइम उसके सर में खुजलाहट लग जाती। सिर से उसी हाथ को उठाकर, जो दीवार को टटोल कर चल रहा था, उसी हाथ को उठा करके और सर खुजलाने लगा और चलता भी रहा। होता क्या है, 3 कदम का गेट, और तब तक सर खुजलाता रहा, और बाद में उसने हाथ सर पर से उठा करके फिर दीवार पर रख लिया, और तब तक वो गेट निकल चुका था। अब क्या है, फिर 84 कोस का घेरा उसे फिर तय करना है। तो ये एग्जाम्पल, एक उदाहरण है, और वो इसी का है जो सदगुरु कबीर साहब समझा कर कह रहे हैं कि मानुष जन्म अस पाए के चूके अब की घात। यानी मनुष्य जीवन ही वो 84 कोस का घेरा उसका गेट है, मनुष्य जीवन। क्योंकि 84 बताते हैं 84 लाख योनियां हैं, और उन 84 लाख योनियों में मुक्ति मोक्ष कल्याण के लिए, शांत के लिए, इस भावसागर से पार करने के लिए, इस मन के आयाम से पार जाने के लिए, आत्म परमात्मा की स्थिति के लिए कोई भी मौका नहीं है, कोई भी चांस नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है। और वही 84 कोस का घेरा पार करना है। जब कोई संत सदगुरु जिनके विवेक और विचार की आंखें हैं, वो विवेक और विचार की आंखों वाले संत सदगुरु जब विवेक और विचार के नेत्रों से हीन व्यक्ति को जगाते हैं और बताते हैं कि तुम ऐसा करो, दीवार को टटोल टटोल के चलो। यानी सदगुरु के शब्द का सहारा लेकर के चलो, सत्संग का सहारा लेकर के चलो, और तुम जागृत बने रहोगे। यही दीवार का टटोलना है, यानी सत्संग के घेरे में रह करके और सद्विचार, भजन, भक्ति, परमार्थ की दीवार टटोलते टटोलते चलो। ठीक है, बैठो बैठो साहेब। दीवार को टटोलते टटोलते चलो तो क्या होगा,
मन के आयाम से पार जाने का रास्ता मिल जाएगा, जो सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति और कल्याण का मार्ग है, जिसमें स्थिति पाकर हम अपने ही अंदर जो आत्म परमात्मा बैठा है उसका साक्षात्कार कर सकते। तो ये चूकना है। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, मानुष जन्म अस्पाय के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। आखिर कभी विचार करके देखा, आज तक हम तन के सुख के लिए और मन के सुख के लिए और इंद्रियों के सुख के लिए ही तो जीवन व्यतीत किए। आप थोड़ा गहराई से विचार करें। सत की चर्चा तो रोज सुनते हैं, लेकिन आखिर कबीर साहब की वो झकझोर जो हमें मन को जगा करके और मन, इंद्रियां और शरीर की गुलामी से हट करके जो बोध देने वाली होती है, उस पर थोड़ा विचार तो करें। आज तक हम तन की गुलामी, मन की गुलामी और इंद्रियों की गुलामी और तन के सुख, मन के सुख और इंद्रियों के सुख, इन्हीं सुख तक अपने जीवन को सीमित रखा। जन्म से लेकर आप देखें, जन्म से बच्चा खिलौनों से प्रेम करता, जब थोड़ा बड़ा हो जाता खिलौनों से कोई मतलब नहीं रहता, तब उसे मित्रों से प्रेम होता। कुछ और बड़ा हो जाता फिर मित्रों से भी प्रेम नहीं रहता। जब जवान हो जाता, शादी हो जाती, पत्नी बाल बच्चों से प्रेम रहता। इसके बाद धीरे धीरे जब अधेड़ आ जाती, जवानी भी निकल जाती, तब पैसे से बहुत अधिक प्रेम हो जाता, तृष्णा बढ़ जाती। जैसे जैसे बुढ़ापा आ जाता, ज्यों ज्यों काया हो पुरानी, ममता पैते चढ़े जवानी। काया पुरानी होती रहती है और ममता दिनों दिन बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से इस बात को गहराई से देखें, पूरा हमारा जीवन तन भोग, मन भोग और शरीर के सुख के लिए ही चला जाता। कभी विचार के देखा, इससे भी कोई आगे पथ है, इससे भी कोई आगे रास्ता है? सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय होई। जैसा अपना जीव सिद्धांत है, आत्म सिद्धांत है, सत्य सिद्धांत है, मानवता का सिद्धांत है, आत्मा का सिद्धांत है, और ऐसा ही कोई दूसरा जीव भी मिल जाए जो वास्तव में आत्मा के तल पर, आत्मा की आवाज पर जीवन जीने वाला हो, तो बहुत धर्म सुख हृदय होई। कभी विचार के देखा, हृदय सुख पर हमने कुछ जीवन के क्षण बिताए, हृदय के सुख के लिए कुछ जीवन की श्वासें बिताई। हम केवल मन के सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए तो जीवन बिताए। कभी विचार करके देखें, हृदय एक ऐसा अंग है, पूरे शरीर में हृदय वो खूबसूरत अंग है जो स्वचालित है। वो जब से जन्म हुआ और जब तक मृत्यु होगी और तब तक अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहेगा। वो चलाने से नहीं चलता, और सारे अंग शरीर के चलाने से चलते हैं, लेकिन हृदय चलाने से नहीं चलता, वो स्वचालित यंत्र है। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने इंकलाब करके कहा, हृदय बसे ते राम न जाना, कहें कबीर खोजे आसमाना। हृदय में जो राम बसता है, घट घट वासी जो राम बसता है, उसे नहीं जानता और आसमान की तरफ हाथ उठाता है। और क्या कहा, हृदय तलाजू तौल के तब मुख बाहर आन। यानी
वाणी तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। यहाँ पर वाणी के लिए कहा गया है कि वाणी बहुत अनमोल है, कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे वाणी का सौभाग्य मिला, और वो भी हृदय के तराजू पर तौल कर नहीं बोलता, वो मन की गुलामी में, इंद्रियों की गुलामी में बोलता। हृदय के तराजू पर अगर तौल के वाणी को तौला जाए तो वाणी कौन से निकलेगी? आत्मा की वाणी निकलेगी, आत्मा की आवाज निकलेगी। यह मन इंद्रियों की आवाज नहीं निकलेगी हृदय के तराजू पर जब तौलेंगे। हृदय ही वो धर्म कांटा है। दुनिया के सारे धर्म कांटे, कंप्यूटरीकृत कांटे सब फेल हो जाते, लेकिन हृदय का धर्म कांटा कभी फेल नहीं होता। हमारे अवगुण आप न जानते हो, आपके अवगुण हम न जानते हो, ये संभव है, लेकिन अपने अवगुण, हमारा हृदय, ऐसा किसका हृदय है जो अपने अवगुणों को न जानता? हृदय एक वो आईना है, वो एक दर्पण है, वो एक शीशा है। बहुत ईमानदार होता, बिल्कुल साफ साफ तौल करता। अन्यथा तो होता ये है कि हर आदमी अपनी अच्छाइयों का वर्णन करता और बुराइयां किसी कोने में छिपा देता। जैसे हर आदमी अपने मकान का फ्रंट सजाता है, जिसे गेस्ट रूम कहते हैं, देहात में जिसे चौपाल कहते हैं। पहले चौपाल बड़ी ऊंची बनाई जाती थी और बड़े उससे सजाया जाता था, भीतर मकान कैसा भी हो, लेकिन चौपाल की बहुत सजावट होती थी। ऐसे ही शहरों में गेस्ट रूम की सजावट होती, ऐसे ही ये शरीर रूपी मकान का चेहरा सजाया जाता। ये भी फ्रंट है। और गंदगी कहाँ रहती? वो कहते हैं रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। अंधेरा और कुछ संस्कार कहाँ भर लिए हमने? जो सबसे बेशकीमती अंग था हृदय के अंदर, अपने अंतःकरण में, हृदय के पास अंतःकरण में सारे विकारों का जखीरा भर लिया। क्योंकि हमारे जितने भी दुर्गुण, दुर्विचार और विकार के संस्कार हैं, वो कहाँ रहते? हमारे अंतःकरण में रहते। बाहर से नहीं पता चलता, पता चलता है अंतःकरण को टटोलने से। तो इस तरीके से हम इस बात को देखें, सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके क्या कहते? जस जिव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय हुई। हृदय का सुख हम कब जाने, हृदय का सुख हम कब माने, और हृदय के सुख के लिए हमने पूरे जीवन में क्या किया? मन के सुख के लिए किया, इंद्रियों के सुख के लिए किया, शरीर के सुख के लिए किया, लेकिन अपने हृदय के सुख के लिए क्या किया? जब तक हृदय हमारा सुखी नहीं होगा, निश्चित है तब तक हम धार्मिक नहीं हो सकते, तब तक हम सच्चे अर्थों में मानव कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे, तब तक हम साधक कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे, तब तक हम भक्त कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। भक्त का, साधक का क्या होता है? उसका हृदय सुखी होता, उसका तन मन सुखी नहीं होता, इंद्रियां सुखी नहीं होती। आप देखें जितने भी भक्त हुए हैं, उनका तन कहाँ सुखी रहा, मन कहाँ सुखी रहा, इंद्रियां कहाँ सुखी रही? क्या चीज सुखी रही? हृदय उनका सुखी रहा। लेकिन संसारी क्षेत्र में क्या होता है? जिस तरीके से कोई आदमी लूट खसोट करके बहुत बड़ा मकान और महल बना लिया है, लोग क्या कहते हैं? वो बड़ा आदमी, बहुत सुखी आदमी। एक कल्पना से कह देते हैं वो बड़ा आदमी, बहुत सुखी आदमी। लेकिन
यथार्थ में गहराई से सोचें, बड़ा आदमी और सुखी आदमी किसे कहते हैं, एक छोटी सी बात से समझेंगे। एक बार एक राजा बीमार पड़ गया। 30 वर्ष भरी जवानी का उसका शरीर था और बीमार पड़ गया। बीमार कब पड़ गया? उसका जो साथ बैठने वाला परम मित्र था वो अचानक ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने के बाद वो टेंशन में आ गया कि अभी हमारी जवानी की उम्र है और ऐसे ही जैसे मित्र चला गया हम भी ख़त्म हो सकते। टेंशन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि कोई भी दवा काम नहीं करे, उसे नींद भी ना आए और भूख भी न लगे, इतना बीमार पड़ गया। जब इतना बीमार पड़ गया, अब किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो दवा दे लेकिन कोई दवा काम ना करे। संयोग बस क्या होता है, उधर से एक संत गुजर रहे थे। लोगों ने कहा भाई देखो संत जी आ रहे हैं, इनसे पूछो कोई जड़ी बूटी जानते हो। तो संत जैसे ही वहाँ से गुजरे, संत को बुलाया कि महाराज देखो हमारे राजा साहब बीमार हैं, देख लो अगर आपको कोई युक्ति लगे, कोई जड़ी बूटी लगे, आप जानते हो तो देख लीजिए। संत गए, ये पूछा कि ये राजा साहब कब से तकलीफ हैं। तब लोगों ने बताया इनका एक मित्र था, इनकी उम्र का, और वो ख़त्म हो गया, तभी से इन्हें टेंशन बन गया। अब न दवा काम कर रही, न रोटी पानी खा रहे, और ये बिल्कुल हर तरीके से परेशान और दुखी नज़र आ रहे। तो संत ने कहा ये ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसी दवा की ज़रूरत है जो मिल जाए तो। लोगों ने कहा आप बताइए। किसी सुखी व्यक्ति का कपड़ा मिल जाए जो हृदय से सुखी हो, अंदर से सुखी हो। तो लोगों ने कहा इसमें कौन बड़ी बात, बड़े सुखी व्यक्ति लोग हैं, बड़े शहर महानगर, बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े सेठ बड़े सुखी रहते, जिनके आराम से गद्दी लगी रहती, एसी कूलर फिट रहते, नौकर हुकूमत में रहते। तो क्या करते हैं, सिपाही लोग गए ऐसे बड़े सेठ के पास और नमस्ते करके बैठ गए। सेठ ने पूछा भाई कैसे आए? तो सिपाहियों ने बताया कि महाराज आप हमें बहुत परम सुखी व्यक्ति मालूम पड़ते हैं, ऐसा करें आप अपना कुर्ता दे दीजिए, क्योंकि हमारे राजा साहब बीमार हैं और एक संत ने इलाज बताया है कि सुखी व्यक्ति का कुर्ता चाहिए। जैसे ही सेठ ने इस बात को सुना, सेठ जी ने एकदम गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा कि न भैया कि हम बिल्कुल सुखी नहीं हैं, ये बात मत कहिए। हम समझते हैं कि हमसा दुखी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास धन वैभव इतना है, फैक्ट्री कल कारखाने इतने हैं कि मानो लक्ष्मी दासी है, लेकिन इस कुल का कोई दीपक नहीं है, यानी लड़का ही नहीं है। अब बताओ इससे बड़ा दुख क्या हो सकता। ऐसा सुनते सुनते सेठ, ऐसा कहते सुनते सिपाही वो सेठ की आंखों में आंसू छलक आए। सिपाही तुरंत उठ दिए वहाँ से। एक दूसरा सुखी व्यक्ति मालूम पड़ा, उसके पास पहुँचे ऐसा ही सेठ। उसके पास भी सारी सुख सुविधाएं थीं, जितना कि हम लोग कल्पना कर सकते हैं वो सारी सुख सुविधाएं थीं। उसके पास जब पहुँचे तो सिपाहियों ने वही बात कही कि सेठ जी हमें सुखी व्यक्ति का कुर्ता चाहिए, आप परम सुखी मालूम पड़ते हैं, आपके लड़के भी हैं, बहुएं भी हैं, लक्ष्मी भी है, कोई कमी नहीं मालूम पड़ती है। तो उसने कहा कि नहीं भैया आप ये बात मत कहिए कि हाँ ये बात सब सही है कि लड़के भी है, बहुएं भी हैं, लक्ष्मी दासी है, फैक्ट्री कल कारखाना नौकर, कोई सुख सुविधा की बाहरी कमी नहीं है, लेकिन आप ये मान लीजिए अब हमारे बुढ़ापे की अवस्था है, न कोई लड़का बात मानता, न कोई बहू बात मानता, न पत्नी बात मानती। हम ऐसा लगता है कि कल मरने को आज मर जाएं, हम बहुत दुखी हैं।
कोई बिल्कुल बात नहीं मानता। और हम सोचते हैं कि इनको इतना समृद्ध बनाने के लिए मैंने अपने सारे संस्कार बिगाड़ लिए, लेकिन आज ये कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ और मैंने अपने जीवन को नारकी बना लिया। लेकिन इसीलिए मैं आज बहुत दुखी हूँ, क्योंकि ये जन्म में तो मेरा तो गया ही, लेकिन अगला जन्म भी नरक बन जाएगा निश्चित है, क्योंकि मैंने इतने पाप जघन्य अपराध किए हैं इस धन को जोड़ने के लिए और परिवार को समुन्नत बनाने के लिए। अब मैं बहुत दुखी हूँ, एक भी बात मेरी नहीं मानी जाती। इसलिए आप दूसरे को तलाश लें, हमारे पास सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। सिपाही लोग वहाँ से भी उठ लिए। अब एक तीसरा व्यक्ति था, वहाँ पहुँचे, बहुत सुखी था और वो भी ऐसे ही था, धन भी था और लड़के भी थे, बहुएं भी थी, सब कुछ था। वहाँ सिपाहियों ने कहा कि सेठ जी, आप हमें परम सुखी व्यक्ति मालूम पड़ते हैं, लेकिन ऐसा करें, आप मुझे अपना कुर्ता दे दीजिए, हमारे राजा साहब का इलाज होना है। जैसे ही बात सुनी, वो सेठ कहता, न भैया, हम कतई नहीं सुखी हैं। हालांकि लड़के बहुएं मेरी बात मानते हैं, फैक्ट्री कल कारखाने की कोई कमी नहीं है, 4, 6, 10 जिलों में हमारा नाम भी है, लेकिन हम शरीर से इतने रोगिल हैं कि डॉक्टर साहब ने ये कह दिया है कि चना की रोटी का छिलका और चना के साग से खाओ, और इसके बाद न दूध पी सकते, न चाय पी सकते, न मिठाई खा सकते, न पूड़ी पकवान खा सकते, कुछ नहीं खा सकते, न एसी मकान में रह सकते, न एसी गाड़ी पर चल सकते, साइकिल चला सकते या पैदल चल सकते, और चना की रोटी का छिलका और चने का साग खा सकते, इसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। अब बताइए, ये सारी भौतिक उन्नत, ये भौतिक सुख हमारे लिए बिल्कुल मिट्टी है कि नहीं है? हम तो समझते हैं हमसे तो पल्लेदार सुखी है। वो सवेरे से शाम तक मेहनत करता है और जीत और मेहनत के बाद खूब भोजन करता है और चैन की नींद से सोता है मस्त होकर के। हमें तो रात में नींद भी नहीं आती, नींद के इंजेक्शन और गोली लगते हैं तब कहीं नींद आती है। तो इसलिए हम तो कतई सुखी नहीं हैं, हम तो महा दुखी हैं। इतनी बात सुनकर के सिपाही वहाँ से चल दिए, हताश और निराश होकर के। अब वो ये सोच रहे हैं कि आखिर कहाँ सुखी व्यक्ति मिलेगा। जो सबसे सुखी व्यक्ति हमने समझे थे वो तो महा दुखी निकले। वो वापस लौट जाते हैं। तो वहाँ राजा ने पूछा, तुम लोग तो खाली चले आए, कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। तब पूरी कहानी सुनाई और ये कहा कि राजन, कोई सुखी व्यक्ति नहीं मिला। राजा ने गर्दन घुमा ली और थोड़ा दुखी होकर के फिर लेट गया। उसे एक बात याद आई। राजा ने कहा, ऐसा करो, एक मंत्री था, बूढ़ा हो गया था, वो हमने रिटायर कर दिया था, उसे बुलाओ। बूढ़ा मंत्री बुलाया गया सिपाहियों द्वारा और उससे ये बात रखी गई कि भाई मंत्री जी, आप अनुभवी आदमी हैं, ऐसा करो, कहीं सुखी व्यक्ति की खोज करो और सुखी व्यक्ति मिल जाए तो उसका कुर्ता लाओ, उससे राजा साहब का इलाज होना है। अब बूढ़ा मंत्री कहाँ जाता है? कहीं बस्ती में नहीं गया। बूढ़ा मंत्री जाता है एक बीहड़ जंगल की तरफ गया। निर्जन स्थल में बीहड़ जंगल में गया। एक पेड़ों के झुरमुट के नीचे छाया में, सघन छाया में एक व्यक्ति बैठा था। उसकी मुख मुद्रा से शांत टपक रही थी। एकांत में बैठा अपने अविनाशी का भजन कर रहा था। और जैसे ही मंत्री पहुँचे, मंत्री ने थोड़ी आवाज़ की, उस व्यक्ति ने आंखें खोली, बड़ी प्रसन्नता में, आइए महाराज बैठिए। तो मंत्री जी बैठे और ये कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आप पूर्ण सुखी व्यक्ति हैं। आपके चेहरे से मुझे लगता है कि आप पूर्ण सुखी व्यक्ति हैं। उस व्यक्ति ने ठट्ठा मार के हंसा और ये कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे कोई भी, क्योंकि मेरी चाह नहीं है,
सदगुरु कबीर साहब ने कहा, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहनपत सा। जिनकी चाह खत्म हो गई, वासनाएं खत्म हो गई, मन की तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि तृष्णा है कि डाकनी कि जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल। तृष्णा धधकती आग कैसी होती है? एक पंजाब की बात है। पंजाब हमारे देश का बहुत धनी प्रदेश है। वहाँ धनी लोग बहुत हैं, खेती बाड़ी भी बहुत है। एक कथावाचक पंडित जी वहाँ पहुँचे तो एक बहुत बड़ा किसान जिसके पास हजारों बीघा ज़मीन थी, वहाँ किल्ला बोले जाते हैं, हजारों किल्ला ज़मीन थी, तो उसके यहाँ कथा हुई। जब कथा हुई तो कथा होते होते जब समाप्ति का दिन आया, अब समाप्ति के दिन में उन्होंने सोचा, कथावाचक ने, कि ये चढ़ानी तो हमारी है ही, अब देखो जमींदार की तरफ से हमें दक्षिणा में क्या मिले। तो जमींदार ने कहा कि महाराज बताओ तुम्हारी दक्षिणा क्या हुई कथा के बाद में। तो कथावाचक ने कहा, मन में सोचा कि अगर हम कुछ मांगते हैं, बड़ा जमींदार है, तो कहीं छोटी बात न पड़ जाए। तो उसने कहा कि जमींदार साहब हम क्या मांगें, राजा साहब आपसे हम क्या मांगें, अरे आप इतने बड़े आदमी हैं, जो आप अपने अनुसार देना चाहें वो दे दें। तो जमींदार ने कहा कि ऐसा करो, तुम 5 मिनट में दौड़कर जितनी ज़मीन कवर कर लो उतनी ज़मीन का बैनामा तुम्हारे नाम, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम कर दें। तो वो कथावाचक महाराज उन्होंने कहा ठीक है, खुश हो गए। वो दौड़ना शुरू किए। तो कभी दौड़े तो ज़्यादा थे नहीं, दौड़ना शुरू किए, पीछे लौट के देखे अभी तो बहुत कम, और दौड़े, फिर देखे कि अभी तो बहुत कम, और फिर तीसरी बार दौड़ लगाई, और दौड़ लगाने में क्या हुआ, एक ठोकर लगी, गिरे, हार्ट अटैक हो गया, ख़त्म हो गए। सब लोग दौड़ के आए और ये कहा कि महाराज बस इतनी ही तुम्हारी ज़मीन बदी थी जितने में तुम पड़े हो, बस। कोई कथावाचक महाराज हो तो नाराज नहीं होंगे, एक दृष्टांत कहने के लिए होता है, बात समझने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये तृष्णा है कि डाकनी की जीवन को काल, और निस्दिन चाहे जीवन करत बेहाल। तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे कोई चाह नहीं है। उन संत ने कहा कि मुझे कोई चाह नहीं है, अतः मैं पूर्ण सुखी हूँ। पूर्ण सुखी वही हो सकता है जिसकी चाहनाएं खत्म हो गई, जिसकी वासनाएं खत्म हो गई, जिसकी मन की तृष्णा और तन की तृष्णा, इंद्रियों की तृष्णा, ये सारी खत्म हो गई। तो जो मंत्री जी थे उन्हें आशा बंधी। मंत्री जी ने कहा कि महाराज बहुत धन्यवाद है जो आप पूर्ण सुखी व्यक्ति मिले। आपसे एक निवेदन है कि आप मुझे अपना कुर्ता दे दीजिए, हमारे राजा साहब का किसी सुखी व्यक्ति के कुर्ते से इलाज होना है। अब वो संत ठट्ठा मार के हंसे और ये कहा कि क्या बताएं, मेरे पास कुर्ता तो है ही नहीं, मैं पूर्ण सुखी व्यक्ति हूं, लेकिन कुर्ता मेरे पास नहीं है। जब ये बात कही तब मंत्री जी को निराशा हुई। क्या बताएं, सुखी व्यक्ति तो मिला लेकिन कुर्ता ही न मिला। अभी तक कुर्ते बहुत मिलते रहे लेकिन सुखी व्यक्ति न मिला। अब मंत्री जी चले आ रहे हैं। राजा को पूर्ण विश्वास था अब की बार मंत्री जी गए हैं और जरूर सुखी व्यक्ति मिला होगा और सुखी व्यक्ति का कुर्ता भी मिला होगा। राजा चारपाई से उठ के बैठ गया
और राजा ने कहा कि मंत्री जी क्या सुखी व्यक्ति मिला? मंत्री जी ने कहा हाँ, व्यक्ति तो सुखी मिला, पूर्ण सुखी, रंच मात्र भी उसे कोई दुख नहीं था, पूर्ण सुखी व्यक्ति मिला। राजा ने उत्सुकता पूर्वक पूछा फिर कुर्ता मिला? मंत्री ने कहा हाँ, व्यक्ति पूर्ण सुखी मिला लेकिन उसके पास कुर्ता था ही नहीं। अब राजा के मन में विचार आया, उसकी माइंड की घड़ी घूम गई कि अभी तक जो सिपाही लोग जाते रहे उन्हें हजारों कुर्ता तो मिले, हजारों लोग तो मिले ऐसे कुर्ता देने वाले जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन वो सुखी नहीं थे। और जब सुखी व्यक्ति मिला तो कुर्ता नहीं मिला। अब इसका मतलब ये है कि हम क्यों परेशान हैं, क्यों टेंशन में हैं? जिसके पास कुर्ता भी ना हो और पूर्ण सुखी रह सके, फिर हम क्यों दुखी रहें? एकदम मन में जैसे ही उसके आया और उसके टेंशन की घड़ी थी वो सुख में बदल गई। और जैसे ही सुख में बदली, उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी लाओ। पानी लाए। फिर कहा कि ऐसा करो मेरे लिए चाय और बिस्कुट लाओ। चाय बिस्कुट आए। थोड़ी देर में उसने कहा मुझे भूख लगी है, भोजन लाओ। थोड़ी देर में भोजन लाया गया। अब धीरे धीरे वो राजा बिल्कुल ठीक होने लगा। तो ये उस राजा की कथा नहीं है, वे ये सब लोग बैठे हैं, ये सब राजा बाबू लोग हैं, इन्हीं की कथा है। इनके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं किसी के पास मकान नहीं है, दुकान नहीं है, धन दौलत नहीं है और खाने को रोटी नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुर्ता न हो, लेकिन दुखी सब है। अब केवल मन के पेट को बदलना है, क्योंकि मन की हविस को बदलना है, मन को अंतर्मुखी बनाना है, मन को सतमुखी बनाना है, मन को गुरुमुखी बनाना है। तन को साधु सब करें। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई। मन को जो साधु करे, सहजय सब सिद्ध होई। हम ऊपर से ड्रेस वेस पहन करके तन को भक्त बना लेते हैं, साधु बना लेते हैं, लेकिन मन तो वैसा ही संसारी रहा। मन में तो वही तृष्णा जगती रही, मन में तो वही वासना जगती रही। मन और इंद्रियों की गुलामी में जीवन चलता रहा, तो क्या फायदा हुआ? कोई भी फायदा नहीं हुआ। तो इस तरीके से इस बात को गहराई से समझें कि हम भले ही कपड़े न बदल पाएं, भले ही स्थान न बदल पाएं, लेकिन मन को बदलना सीखें। जब मन को बदलना सीखेंगे तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और उसी मन बदलने के लिए सदगुरु ये कहते हैं, ये इंकलाब करके कहते हैं, जस जिब आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदय हुई। क्योंकि इस माया के चक्कर में मन की गुलामी, माया किसे कहते? माया माया सब कहें, माया लखे न कोई। जो मन से उतरे नहीं, माया कहिए सोई। मन में जिसकी आसक्ति हो जाए वही माया। तो देखो इस माया का चक्कर कैसा होता है। एक जगह एक रात में 4 चोर शाम को चोरी करने के लिए चलते हैं। संयोग से क्या था, एक जगह किसी के 40,000 रुपया गिर पड़े। 20-20 हजार की 2 गड्डियाँ, 40,000 रुपया गिर गए और वो 4 चोर जा रहे थे, उनको मिल गए। बड़े खुश हुए। चलो बड़ी शुभ घड़ी से हम लोग निकले थे, क्योंकि लोगों को सबसे खुशी क्या होती है? कहीं माता पिता मिल जाए कोई खुशी नहीं, संत सदगुरु मिल जाए कोई खुशी नहीं, यहाँ तक है कि भोजन भी मिल जाए तो कोई सुखी नहीं, लेकिन क्या मिल जाए? धन पैसा मिल जाए तो खुशी होती है।
तो जैसे ही 40,000 रुपया दिखाई दिए बहुत खुश हुए। रुपया तुरंत उठाए और रास्ता छोड़ के कुरत्ता जाकर के उल्टे मार्ग पर जाकर के कोई आता होगा जान लेगा कि हमारे रुपए किसे मिले, इसलिए दूसरी रास्ता से जाते हुए एक जगह बाग पड़ा, वहाँ नल वगैरह लगा था। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा करो, जाओ इस गांव से कुछ मिठाई ले आओ, हम लोग खा पी लें और इसके बाद घर चलते हैं। ये 5-5 हज़ार रुपया हो गया, आराम से अब कहीं नहीं चलेंगे। 2 लोग वहीं बैठ गए और चारों के पास एक एक बंदूक थी। 2 लोग जाते हैं, चारों बंदूकें वहीं रख दी। 2 लोग जाते हैं गांव में रुपए लेकर मिठाई लेने के लिए। अब उन दोनों लोगों के मन में शरारत पैदा हो जाती है। उस माया के द्वारा शरारत पैदा हुई कि देखो ये 40,000 रुपया हैं, ऐसा करते हैं हम लोग कि अपन लोग तो मिठाई यहीं खा लें और उन लोगों उन दोनों के लिए जो मिठाई लेंगे उसमें जहर मिला लें और जहर मिला के ले चलेंगे और जहर मिली हुई मिठाई उनको दे देंगे और दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो हम लोगों को 20-20 हज़ार रुपया हो जाएंगे और चोरी डकैती में कौन जाने कहाँ मरे कहाँ जिए, कौन पता। वही किया उन्होंने, अपनी मिठाई खाई और उनके लिए जो मिठाई ली उसमें जहर मिला लिया। जहर मिला करके और वो मिठाई को लेकर के वहीं पहुँचे जहाँ दोनों लोग बैठे थे। अब वहाँ जो दोनों बैठे थे उनके मन में भी माया ने शरारत पैदा कर दी। वो क्या सोचते हैं कि जैसे ये लोग मिठाई लेकर के आए, हम लोग बंदूक में LG का कारतूस डाल करके जैसे आए दोनों को उड़ा दें और बस क्या है कि 20-20 हज़ार रुपया हो जाएंगे। और चोरी डकैती में ये होता है कौन मरे कहाँ गए क्या पता। बस जैसे ही उन्होंने कहा लो मिठाई खा लो, जैसे मिठाई रखी एक एक ने दोनों आदमी के छाती में गोली मारी, दोनों एकदम उले और गिर पड़े, ख़त्म हो गए। उन लोगों ने मिठाई उठाई और वहाँ से चल दिए, पैसा उठाए और मिठाई उठाई चल दिए। आगे चल कर के इसी तरीके से कहीं एक पानी नल पड़ा, पानी वहाँ व्यवस्था थी। मिठाई खा के जैसे ही मिठाई खा के पानी पिया और उन्हें जहर का नशा चढ़ने लगा और दोनों वो भी लुढ़क पुढ़क हो गए, दोनों ख़त्म हो गए। रुपए पड़े रहे, बंदूकें पड़ी रहीं, चारों ख़त्म हो गए और वो रुपया माया वैसी की ही पैसी पड़ी रही। ये लगता है ये उन चोरों की कथा है, उनकी ही कथा नहीं, ये पूरे संसार की कथा है। रावण की कथा सुनी होगी, सोने की लंका आज कहाँ है, वो भी चला गया। दुर्योधन की कथा सुनी होगी, कंस की कथा सुनी होगी। वो पूरा इतिहास राजा महाराजाओं की कथा से भरा पड़ा है। आज भी बड़े बड़े मंत्री संतरी कहाँ गए, वे सब चले गए और रोज जा रहे। बताओ, सब लोग उठ के जा रहे। ये जमीन वैसी की वैसी पड़ी रही, माया जैसी की तैसी पड़ी रही, कहीं गई नहीं। लेकिन सब लोग यहाँ से चले जाते, लेकिन फिर भी मन में इतना अहंकार करते, इतना अहंकार करते, लगता है कि पूरी दुनिया के सम्राट यही है। तो इस तरीके से मूल चीज कहना चाहते हैं कि हमें मन को बदलना है। अब मन को तभी बदल पाएंगे जब हृदय के तराजू पर हमारा व्यवहार तुलेगा, हृदय के तराजू पर हमारा मन तुलेगा। क्योंकि अपने मन को हम हृदय के तराजू पर कहाँ तौलते, मन के तराजू पर हम दुनिया को तौलते। बहुत उल्टा है, अपने मन के अनुसार हम दुनिया को चलाना चाहते और दुनिया को रखना चाहते। होना ये चाहिए कि अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने कर्मों को हम अपने हृदय के तराजू पर तौलें। हम किसी शास्त्र की बात मानते हैं कि नहीं मानते, कोई बात नहीं। आप तीर्थ व्रत पूजा पाठ यज्ञ हवन करते हैं कि नहीं करते, कोई बात नहीं। क्या अपने हृदय के तराजू पर अपने जीवन को तौलते, अपने मन को तौलते, अपने कर्मों को तौलते, ये सबसे ऊंची चीज है।
अगर अपने हृदय के तराजू पर अपने जीवन को तौल के चलते, अपने मन को तौल के चलते, अपने कर्मों को तौल के चलते, तो निश्चित है वो हृदय के धर्म सुख के मार्ग पर चल रहा है। एक ही बात है कि हम मन के सुख से, तन के सुख से, इंद्रियों के सुख से हट करके हृदय के धर्म सुख पर, हृदय के धर्म सुख के मार्ग पर वो चल रहा है। हृदय का धर्म सुख सबसे बड़ा सुख है। ऐसा सुख ये संसार के मन इंद्रियों के क्षणिक सुख, अभी शास्त्री ने एक भजन गाया था कि सुख भोग के पीछे ऐसा कौन सा है जो रोग, दुख और रोग पाया नहीं। यानी सुख भोग के पाने के लालच में ऐसा कौन सा है जो दुख और रोग को पाया नहीं। सुख भोग के झगड़े में पड़कर निस्वासर रगड़े खाया है। तो इस तरीके से सुख भोग के ही रगड़े में पड़कर के रात दिन दुख और अशांति की आग में धधक रहा है आदमी, राग द्वेष की आग में धधक रहा है। तो इसलिए अगर हम हृदय का सच्चा सुख चाहते हैं, हृदय के सच्चे सुख पर चलना चाहते हैं, हृदय के सुख में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो निश्चित है हमें मन को बदलना पड़ेगा, मन के पैठ को बदलना पड़ेगा। जिन हम भक्तों को याद करते हैं, जिन महापुरुषों को याद करते हैं, वो लोग तन के सुख, इंद्रियों के सुख और मन के सुख के पीछे नहीं रहे, वो हृदय के सुख के पीछे रहे। तो इसलिए हृदय के सुख की तरफ मन को कैसे मोड़ा जाता है, एक छोटी सी बात से समझ सकते हैं। एक बार, ये जापान की कथा है, सत्य घटना है। जापान में कुछ भक्त लोगों ने अपने गुरु को आमंत्रित किया। उनके गुरु ध्यान शिविर लगवाते थे, उनको आमंत्रित किया ध्यान शिविर के लिए। तो क्या हुआ, वहाँ पर अधिकतर लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, क्योंकि अधिकतर वहाँ भूकंप के झटके आते रहते, इसलिए लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। तो एक हॉल था, लकड़ी के मकान का बना हुआ था। उस हॉल में ध्यान शिविर का आयोजन संपादित करने की योजना बनाई गई, उसे बुकिंग किया गया। उसमें जितने ध्यान शिविर के साधक थे वो सब बुलाए गए। ध्यान शिविर के साधक भी बैठे और उनके गुरुजी भी, ध्यान प्रशिक्षक गुरुजी थी, वो भी बैठे। थोड़ी बात शुरू कर ही पाई थी, तब तक भूकंप के झटके लगे। सारे साधक धीरे धीरे करके दरवाजे से निकल गए बाहर, मकान से बाहर मैदान में। वहाँ यही होता है कि मकान से बाहर निकल जाओ, बाई चांस मकान गिरे, मैदान में निकल गए, फिर कोई खतरा नहीं। तो सब धीरे धीरे करके एकदम निकल गए। अब गुरुजी क्या करते हैं, वो आंख बंद करके वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद झटके शांत हुए। धीरे धीरे करके जो ध्यान शिक्षार्थी थे वो धीरे धीरे करके उसी हॉल में प्रवेश करने लगे, और जैसे जैसे प्रवेश करते जाते सब शांत चित्त बैठते जाते, और सब ये देखते हैं कि गुरुजी आंखें बंद किए बैठे हैं। सब लोग शांतपूर्वक बैठ गए। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तब थोड़ी आवाज़ सी मालूम हुई, गुरुजी ने आंखें खोली। जब आंखें खोली तब एक भक्त ने पूछा कि गुरुजी एक बात आपसे पूछना चाहते। उन्होंने कहा पूछो। कि जब भूकंप के झटके आए तो हम लोग सब बाहर निकल गए, सब लोग बाहर की तरफ भाग गए, और आप क्यों नहीं भागे, क्या आपको डर नहीं लगा? तो देखो गुरुजी का क्या उत्तर था। गुरुजी ने कहा कि नहीं बेटा, हम भी भागे।
और हमें भी डर लगा। ऐसा नहीं आपको ही डर लगा, हमको भी डर लगा और हम भी भागे, और आपको भी डर लगा, आप भी भागे। लेकिन थोड़ा अंतर रहा कि गुरुजी, क्या अंतर रहा कि आपको डर लगा कहीं शरीर न चला जाए, कहीं हमारी माने हुए परिवार मकान महल न चला जाए, तो शरीर की सुरक्षा, मकान महल, परिवार की रक्षा के लिए आप बाहर की तरफ भागे। आपको डर लगा, आप बाहर की तरफ भागे। और हमें क्या डर लगा? हमें डर लगा कि कहीं हमारी स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, शांत स्थिति और हृदय का सुख कहीं छूट न जाए, हमारे हृदय का सुख कहीं छूट न जाए, कहीं आत्म स्थिति छूट न जाए, ध्यान की स्थिति छूट न जाए, ये हमें भी डर लगा। इसलिए हम भीतर की तरफ भागे। आप सब लोग बाहर की तरफ भागे, हम अपने अंदर की तरफ भागे। जिसका डर लगा उसे बचाने के लिए भागे। हमें हृदय के सुख को बचाना था, आप लोगों को सांसारिक सुख को बचाना था, शरीर सुख को बचाना था, इंद्रिय सुख को बचाना था, मन के सुख को बचाना था, और हमें हृदय के सुख को बचाना था। दोनों लोगों को डर लगा और दोनों लोग भागे। आप लोग बाहर की तरफ भागे, हम अंदर की तरफ भागे। तो इस तरीके से सबसे बड़ी चीज यही है कि हम अपने मन के पैठ को बदलें। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। जन्म से लेकर अमृत काल तक क्या करते हैं? हम अपनी मन की पूर्ति करना चाहते और उसी में सुख मानते, और यही सब हमारे लिए बंधन का कारण बनता और यही सब दुख का कारण बनता। जितना हम मन की गुलामी में होते जाते दिनों दिन। एक हमें उदाहरण याद है, सत्य घटना। दिल्ली में हमारे एक भक्त थे, तो उनके यहाँ हम जाना हुआ। ये काफ़ी पुरानी बात हो गई। उनका एक छोटा बेटा था, लड़का बच्चा था। करीब 1 घंटे बैठे और 1 घंटे में उसने 300 रुपया बर्बाद किए होंगे। वो दुकान पर जाता, कुछ सामान लाता, कुछ थोड़ा बहुत उसमें से खाता, फेंक देता, फिर जाता दूसरी चीज़ के लिए रुपए लेकर। तो हमने उस व्यक्ति से कहा कि भैया, तुम्हारा लड़का ये बहुत, इसका अभी छोटा है लेकिन बहुत ऐसा बना दिया तुमने कि 1 घंटे में इसने 1-1.5 घंटे में 300 रुपया खर्च कर दिए। चलो खर्च की कोई बात नहीं, लेकिन बिल्कुल नाजायज़ इसका मन बहुत बिगड़ैल बना दिया। अब इसकी कैसे तुम पूर्ति डाल पाओगे? तो पिता कहते हैं क्या करें गुरुजी, ये मानता ही नहीं, और ये ऐसा है कि अगर न दो इसे पैसे तो ये मचल जाता और सर फोड़ने लगता। अब बताओ कितना कष्ट। और इस लड़के की बात के अनुसार ही इस मन की बात समझो। एक भजन में आता है, इस मन को जितना ही समझाएं उतना ही मचलता है। अगर भजन करने के लिए बैठें तो ये गली गली में टहलने के लिए निकल जाता। तो ऐसा है क्यों आखिर? ये उसी बच्चे की तरीके से ये लड़बौरा मन बना दिया। जितना जिसका लड़बौरा मन होगा, अब वो अपने मन में समझता है कि हम तो बड़े सम्राट हैं, लेकिन बहुत बड़ा गुलाम है वो, जो जिंदगी भर मन की और इंद्रियों की पूर्ति करता। ये उल्टा हो जाता। वही गुलाम है जो मन की पूर्ति करता, और वो सम्राट है जो मन के ऊपर शासन करता। कौन सम्राट है? जो मन के ऊपर चलता। सदगुरु क्या कहते? जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। जो मन पर असवार होकर के चलता वही साधु है, और कोई बिरला। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज है
मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई। वास्तव में वही भक्त है, वही साधु है। क्योंकि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि मन इंद्रियों की गुलामी करे। भक्ति का कपिल जी ने सांख्य दर्शन में क्या लिखा? स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवधीयते। सच्ची भक्ति का स्वरूप क्या है? अपनी आत्म स्वरूप का अनुसंधान और आत्मा की आवाज पर जीवन चलाना, ये सच्ची भक्ति है। आत्मा के अनुरूप मन हो जाए, यानी मन आत्मा का दास बन जाए, ये भक्ति है। और आत्मा को मन का दास बना दिया, ये भक्ति कहाँ? ये तो गुलामी है। भक्त सम्राट होता है। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान 34 में बीजक में क्या कहा? छच्छा आए छत्रपति पासा, छक के न रहा मेट सब आशा। अरे तू तो छत्रपति सम्राट है, तू तो छत्रपति सम्राट है। छक के न रहा मेट सब आशा, सारी आशा वासनाओं को मेट दे और तू अपने आत्म स्वरूप में, तू अपने सत्य स्वरूप में छका रहे। उस अमृत स्वरूप में, उस मुक्त स्वरूप में, उस शांत स्वरूप में तू छका क्यों नहीं रहता? और जब उसमें तू छका रहेगा तब तू छत्रपति सम्राट होगा। और तू मन इंद्रियों की गुलामी में रहेगा, तू सम्राट कहाँ है? तब तो तू गुलाम है। छच्छा आहे छत्रपति पासा, छक के न रहा मेट सब आशा। ज्ञान 34 में ही 4 अक्षर के माध्यम से सदगुरु क्या कहते हैं कि चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, और चित्र छोड़ तू चेत चित्रकारी। यानी 4 अक्षर चेतन के लिए संबोधन है। ए चेतन, तू बहुत बड़ा चित्रकार है। ये चेतन जीव, ये चेतन आत्मा ही ने, देखो जितने भी मनुष्य यहाँ बैठे हैं किसी के चेहरे नहीं मिलते, आप बताओ। और यहाँ नहीं, आल वर्ल्ड में चले जाइए, आल वर्ल्ड में चले जाइए, चेहरे कहाँ मिलते? कितना बड़ा चित्रकार है ये। और मनुष्य के अलावा भी जितने भी पशु पक्षी, पता नहीं कृम कीटाद, कहाँ किसी का, सब अलग अलग हैं। कितना बड़ा चित्रकार ये चेतन जीव है। इतना बड़ा चित्रकार, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी। पूरा संसार ही एक चित्रों का भंडार है। ये सब चित्र ही हैं। अगर इसमें से चेतन निकल जाए तो क्या मिट्टी ही तो रह जाएगी देखने मात्र के लिए। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, और चित्र छोड़ तू चेत चित्रकारी। यानी इन चित्रों में आसक्त मत हो, चाहे वो नर के हों, नारी के हों, गोरे काले पीले कैसे भी हों, इन चित्रों से हट करके और तू चित्र छोड़ तू चेत चित्रकारी। इन चित्रों को छोड़ करके तू चेत जा, जाग जा। तू तो चित्रकारी है ही, और अपने स्वरूप में निमग्न हो जा। ये सदगुरु 4 अक्षर के माध्यम से समझाते हैं। अगर तू अपने स्वरूप में निमग्न हो जाएगा, तू चेतन स्वरूप हो जाएगा, जागृत स्वरूप हो जाएगा, मुक्त स्वरूप हो जाएगा, शांत स्वरूप हो जाएगा। तो इस तरीके से समय भी समाप्त हो गया। हमने एक बात कही थी बड़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरे जीवन हम अपने को अहंकार में रखते हैं। हम बहुत धनी हैं, हम बहुत सम्मानित हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत योग्य हैं, पता नहीं क्या क्या। लेकिन यही सबसे बड़ा बंधन है। अगर सही तरीके से जिसके अंदर भक्ति प्रस्फुटित हो गई है,
जिसके अंदर आध्यात्मिक बोध जग गया है, जो अपनी आत्म प्रज्ञा से काम करने लगा है, तो निश्चित है उसे क्या लगेगा, कबीर हम सब से बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सो। अब ये महामंत्र हृदय के तराजू पर तुला हुआ है। कबीर हम सब से बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सो। सदगुरु कहते हैं वो हमारा परम मित्र है, जो ऐसा कर समझ लिया कि अपनी गलतियों को देख लिया। क्योंकि हम फ्रंट सजाने में न लगे रहें, क्योंकि अपनी बुराइयों को हम किसी कोने में छिपा लेते हैं। पूरे जीवन हम अपने दान किया, धर्म किया, पुण्य किया, भजन किया, ज्ञान किया, शास्त्र रटे, यही तो सुनाते रहते। लेकिन कभी ये सुनाया किसी व्यक्ति ने कि हमने जीवन में इतनी गलतियां की, हमने जीवन में इतने विकार किए, कहाँ सुनाते? किसी को सुनाते देखा? और जो भी सुनाएगा, जो भी जब समझ पाएगा, देखो अंगुलीमाल जैसा डाकू, रत्नाकर जैसा हत्यारा, जब ये समझा कि मैंने बहुत पाप किए और वो बदल गए। लेकिन जो हमेशा समझते हैं हम तो अच्छे हैं ही, हम क्या बदलें, वो तीन काल में कभी बदल ही नहीं पाते। बदलेगा वही जो अपनी गलतियों को देखता। दोष पराये देख के चले हसंत हसंत, अपने दोष न देखई जिनको आद न अंत। दूसरे के दोष देख के हंस चले हसंत हसंत, चार जगह वर्णन करते हैं, लेकिन अपने दोष कहाँ देखते। तो इसलिए हम इन महामंत्रों पर थोड़ा विचार करें, क्योंकि हमें हृदय के तराजू पर अपने जीवन को तौलना है। तो इसलिए जब तक दिल पर दिल नहीं तब तक सब सुख ना। हमारा दिल हमारे ही दिल पर समर्पित नहीं है, तब तक सच्चा सुख नहीं मिल सकता। दो तीन मिनट में एक बात कह देते हैं, समय हो गया है। इसके बाद सभी भक्त लोग पंगत में बैठेंगे। एक ईश्वरचंद विद्यासागर का उदाहरण है, उससे बड़ी शिक्षा मिलेगी। ईश्वरचंद विद्यासागर का एक बगीचा था, उसमें फुलवारी था, उसमें एक माली काम करता था और एक व्यक्ति आता था, बिना पूछे बताए उसमें से फूल तोड़ के ले जाता था और बेचारा माली दब जाता था, कुछ कह पाता नहीं था। एक दो चार दिन तो उसने नहीं कहा। फिर ईश्वरचंद विद्यासागर से शिकायत की कि आप के बगीचे में एक व्यक्ति आता है बड़ी दबंगई से और फूल तोड़ के ले जाता है और न कभी मांगता है और न कुछ कहता है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने कल आए तो मुझे बता देना। दूसरे दिन वो व्यक्ति आया और उसके पास एक कपड़ा था, कपड़ा एक पेड़ पर टांग दिया और फूल तोड़ना शुरू किया। जैसे ही फूल तोड़ना शुरू किया, माली ने तुरंत ईश्वरचंद विद्यासागर को बताया। ईश्वरचंद विद्यासागर आए और वो फूल तोड़ने में मस्त था। तब तक उसका कपड़ा नौकर द्वारा उठवा करके ईश्वरचंद विद्यासागर ने छुपवा दिया और ईश्वरचंद विद्यासागर वहां टहलने लगे। वह नौकर जब फूल तोड़ चुका तो उस पेड़ के पास गया जहां उसका कपड़ा टंगा था। उसने कपड़ा देखा तो है ही नहीं। अब वो मन में खींचने लगा, झल्लाने लगा, ये कोई बात हुई? मैंने ये कपड़ा यहाँ टांगा था, वो किसने उठा लिया? और ईश्वरचंद विद्यासागर उधर टहल रहे थे, वो सुन करके उसके पास आए। हाँ भाई क्या हुआ? अरे यहाँ मैंने कपड़ा टांग दिया था, बड़ी झल्ला करके कहा, और वो किसी ने उठा लिया। तो उसने कहा भाई इनका कपड़ा जिसने कहीं उठाया है वो यहाँ रख दो लाके। और ईश्वरचंद विद्यासागर का तो इशारा ही था। वही नौकर गया, कपड़ा उठा के लाया, वहाँ रख दिया। तो उसने कपड़ा उठाया, जिसका कपड़ा था जब उठा लिया, तब ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, कहो भाई
अब कपड़ा मिल गया तो अब तो तुम्हें सुख हो गया होगा। तो उसने कहा काहे का सुख, मेरा ही कपड़ा था, मैंने उठा लिया, इसमें सुख की क्या बात है। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा भले मानुस एक बात बताओ, तुम ईश्वर पर रोज फूल चढ़ाते हो यहां से तोड़ तोड़ करके, अरे ईश्वर के ही फूल हैं, ईश्वर पर चढ़ा देते हो, ईश्वर कैसे खुश होगा। जब तुम्हारा कपड़ा तुम्हें मिल गया और तुम उस पर खुश नहीं हो सके तो ईश्वर के ही फूल हैं और ईश्वर पर ही चढ़ा देते हो, यानी देवता के ही फूल हैं, देवता पर चढ़ा देते हो, तो देवता इसमें क्या खुश होगा। अब वो आदमी सन्न रह गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा कि अगर तुम्हें चढ़ाना है तो ऐसी चीज चढ़ाओ जो तुम्हारी हो, जब तुम अपनी वस्तु को चढ़ाओगे तो वो ईश्वर खुश हो सकता। तो अब वो सोचता है, विचारता है। आध्यात्मवादी कहते हैं ये सब जितना जगत दिखाई दे रहा है वो सब प्रकृति का है, और जो ईश्वरवादी कहते हैं वो ईश्वर का है। तो वो व्यक्ति ईश्वरवादी रहा, फूल तोड़ने वाला। उसी तरीके से ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने समझाया। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा ऐसी वस्तु दो जो जिसका निर्माण तुमने किया हो। अब वो व्यक्ति सोचता है कि सारी चीजें तो प्रकृति की हैं, सारी चीजें तो ईश्वर की हैं, हमारी चीज क्या है जो हम चढ़ाएं। अब बहुत असमंजस में पड़ गया जाता है कि हमारी चीज ऐसी है ही नहीं जो हमने कुछ बनाया हो। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा कि तुम्हारी एक ऐसी बहुत सुंदर चीज है जो तुमने बनाई है और वो चीज तुम ईश्वर को चढ़ा दो तो निश्चित है तुम पर ईश्वर खुश हो जाएगा और आज ही खुश हो जाएगा, ये कहा। अब उस व्यक्ति ने बड़े असमंजस में और प्रेम से पूछा कि भाई आप ये बताओ कि हमारी क्या चीज है, जिसने क्या सुंदर चीज है जो हमने बनाई है और उसको चढ़ाने से ईश्वर खुश होगा। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा कि तुम्हारा अहंकार तुमने बनाया, तुम्हारा जो अहंकार है वो तुमने बनाया है, और अहंकार को तुम समर्पित ईश्वर को कर दो और तुम बिल्कुल निरंकारी बन जाओ तो आज से ही ईश्वर तुमसे खुश हो जाएगा। और तुम कितने ही फूल चढ़ाते रहो, कितना ही मेवा मिष्ठान चढ़ाते रहो, लेकिन जब तक अहंकार नहीं चढ़ाओगे तब तक कतई ईश्वर खुश नहीं होगा, ये कहा। उस बात समझ में आ गई और अपनी भूल भी समझ में आ गई। उसने कान पकड़ा कि आज से फूल भी नहीं हम तोड़ेंगे और आज से हम अहंकार को ईश्वर को समर्पित कर देंगे। तो ये वहाँ की कथा नहीं है, वो यहीं की कथा है। हम भले ही कुछ दान न कर पाएं, कुछ पुण्य न कर पाएं, कुछ भजन न कर पाएं, कुछ तीर्थ व्रत न कर पाएं, कुछ दिखावा न दिखा पाएं, कोई हमें भक्त न कहे, कोई हमें साधक न कहे, कोई हमें संत न कहे, लेकिन हम सदगुरु को एक चीज भेंट जरूर कर दें, अहंकार। जहां ग्राहकता हो नहीं होता ग्राहक नाय, सत्य गली यत सांकरी, प्रेम गली यत सांकरी, तामे द्वैन समा। धर्म की गली, सत्य की गली, मुक्त की गली, कल्याण की गली, आत्म परमात्मा की गली इतनी सकरी है कि भक्ति और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते, मुक्ति और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते, शांति और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। याद रखें, दोनों में से एक ही रहेंगे। इसलिए हम अहंकार को सदगुरु के दरबार में चढ़ा दें, बस हो गई भक्ति। तो इस तरीके से हम याद रखें। एक बात कह करके बात बंद कर देंगे। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। बोलो सद्गुरुदेव की जय।